बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने जीवन से ही खिलवाड़ करना शुरू कर दें। दरअसल आज के दौर में शायद ही कोई युवा ऐसा होगा जो सोशल मीडिया से जुड़ा ना हो और स्मार्टफोन से घंटों तक चिपके रहने की आदत उसके अंदर ना हो। हैरानी की बात तो यह है कि आज के ज़माने में मोबाइल बच्चों और बड़ों को अपनों से दूर कर रहे हैं। युवाओं के हाथों में नजर आने वाले महंगे महंगे मोबाइल फोन ने जिंदगी को भले ही बहुत आसान बना दिया हो, मगर इसकी काली सच्चाई ये भी है कि इसी वजह से जिंदगी में उदासी और खालीपन आता जा रहा है। आज इस अहम मुद्दे पर हम आपके सामने एक ऐसी समस्या को रख रहे हैं जिसे हम खुद पनपने दे रहे हैं। दरअसल मोबाइल आज सिर्फ बात करने भर का जरिया नहीं है, बल्कि अब मोबाइल स्मार्ट हो गए हैं। यानी मोबाइल के जरिए आप तमाम कार्य चुटकियों में कर सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष बहुत ज्यादा भयावह है। तो चलिए आज मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के बढ़ते दुष्प्रभाव पर इस प्रोग्राम में बात करते हैं। सोशल मीडिया ने बढ़ाई दूरियां। अब देखिए, सोशल मीडिया का इजाद शायद इस मकसद के साथ में हुआ होगा कि अपनों के बीच दूरी खत्म की जाए, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ही लोग अपनों से दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के दौर के युवा सोशल मीडिया पर इतना बिजी हो गए हैं कि अपने परिवार को भी टाइम नहीं दे पा रहे। विषय की गंभीरता को देखते हुए हमने इस मुद्दे को आपके सामने रखने का फैसला किया, ताकि आप भी ये बात सोचने पर मजबूर हो सकें कि आखिर क्यों आज के दौर में सोशल मीडिया का प्रभाव इतना हावी हो रहा है कि हम अपनों से नजरें चुराकर मोबाइल फोन पर घंटों तक आंखें जमाए रहते हैं। अब तो आलम ये हो गया है कि लड़के सुबह उठते ही भले ही मम्मी पापा दादा दादी बहन भाई से गुड मॉर्निंग कहें ना कहें, लेकिन सोशल मीडिया पर दोस्तों और तमाम अपने जानकारों को मैसेज भेजने के बाद ही कोई दूसरा काम करते हैं। आज स्मार्टफोन युवाओं पर इस तरीके से हावी हो गया है कि भले ही वो घर से निकलते वक्त लंच रखना भूल जाएं, लेकिन स्मार्टफोन रखना नहीं भूलते, क्योंकि उन्हें उस पर घंटों चैट जो करनी है। जरा सोचिए कि सोशल साइट्स के जरिए हम अपनी बातें बहुत दूर तक पहुंचा तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में हम अपनों से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। टीवी पर काल्पनिक कहानियों का प्रभाव। टीवी पर काल्पनिक कहानियों पर बनाए गए सीरियलों को देखने वाले दर्शक सीरियल के हर किरदार पर बहुत बारीक नजर रखते हैं और यहाँ तक कि इसकी भी दूसरे लोगों से चर्चाएं तक करते हैं, मगर घर में किस को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, इसका शायद ख्याल वो रखना जरूरी नहीं समझते। हम तो बस अपनी बनी बनाई दुनिया में ही मगन रहते हैं, लेकिन क्या ये सही है कि हम अपनी दुनिया में इस कदर खो जाएं कि हमारे पास घर वालों के लिए वक्त ही ना हो? आखिर क्या इसी को तरक्की कहा जाएगा कि सोशल साइट्स जैसी चीजें मिलने के बाद हम अपनों को भूल जाएं? ये सुनने में इतना खराब लग रहा है तो सोचिए, जो लोग घर में इस तरह के बर्ताव को झेलते होंगे उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। बच्चों में बढ़ता अकेलापन। हमने शायद ही इन बातों पर कभी गौर किया होगा कि सोशल मीडिया या यूं कहें कि इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल किए जाने की वजह से मौजूदा दौर के बच्चों में एकाकीपन यानी अकेलापन आता जा रहा है, जो आने वाले दौर में समाज के सामने एक विकट समस्या बनकर खड़ा हो सकता है। स्मार्टफोन पर घंटों बिताने वाले युवा तनावग्रस्त होने के साथ साथ अपनी सेहत से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। रातों में देर तक मोबाइल चलाना अब जैसे उनकी आदत हो गई है। चैटिंग करना और फिर घंटों बातें करने से नींद पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा तमाम तरह की अनाप शनाप खबरें भी युवाओं तक पहुंचती हैं और वो इन गलत चीजों को दूसरे लोगों तक फॉरवर्ड भी कर देते हैं। मोबाइल से बच्चों की बढ़ती बीमारियां। बच्चों के अंदर तमाम तरह की बीमारियों की वजह भी मोबाइल फोन को ही माना जा रहा है। दरअसल बच्चों की आंखें कमजोर होना, सिर में दर्द रहना जैसी तमाम परेशानियां आज बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं। बड़े लोग अक्सर बच्चों को चुप कराने के लिए उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मासूम बच्चों की सेहत पर फोन का कितना भयानक असर पड़ता होगा? बच्चे फोन पर न सिर्फ वीडियोस देखते हैं, बल्कि तमाम तरह के गेम खेलकर बस उसी में लगे रहते हैं। घर के बड़े सोचते हैं कि चलो किसी बहाने से बच्चा चुप तो हुआ, लेकिन जरा सोचिए, कुछ देर की चुप्पी के लिए आप बच्चों का आने वाला कल बिगाड़ रहे हैं। कुछ सालों पहले अक्षय कुमार और रजनीकांत जी की एक फिल्म आई थी जिसमें मोबाइल के टावरों से निकलने वाले रेडिएशन के खतरों को दर्शाया गया था। फिल्म में दिखाया गया था कि पक्षी खतरनाक रेडिएशन की वजह से मरने लगते हैं।
अब सोचिए कि भले ही फिल्म में इसे ज़्यादा खतरनाक तरीके से दर्शाया गया हो, लेकिन क्या सिर्फ ये कहकर इस खतरे को इग्नोर किया जाना ठीक रहेगा? इस मसले पर जब तक हम सब मिलकर नहीं सोचेंगे, तब तक लगातार हमारे बच्चे अनजाने में अपनों के हाथों इस तरह की समस्याओं का सामना करते रहेंगे। करियर और स्वास्थ्य पर खतरा। इसलिए ये कहने में वाकई कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये मुद्दा बेहद चिंतनीय है, क्योंकि न सिर्फ युवा बल्कि बच्चे भी लगातार सोशल साइट्स के प्रभाव में आकर अपना करियर और अपना स्वास्थ्य दोनों खतरे में डाल रहे हैं। अगर वक्त रहते इन चीजों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो बहुत ज्यादा नुकसान झेलने को मजबूर होना पड़ेगा। यही वक्त है जब परिवार वालों को भी अपने बच्चों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, ताकि वो कम से कम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा समय परिवार के साथ बिताएं। इसके अलावा बच्चों को फिजिकल खेलों को खेलने के लिए भी प्रेरित करें, ताकि बच्चों से उनका बचपन ना छिन सके। बच्चों के लिए बैन हुआ सोशल मीडिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने दिसंबर 2025 में एक ऐतिहासिक कानून लागू कर दिया, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। इनमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और एक्स यानी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। वहीं नॉर्वे और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी 16 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए ऐसे प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। फ्रांस और ऑस्ट्रिया समेत कई अन्य यूरोपीय देश बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए इस तरह के सख्त कानून लागू करने की तैयारी में हैं। इसके अलावा चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार जैसे देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पूर्ण या स्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, रूस ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से दूरी बनाने की घोषणा की है। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि डिजिटल होती दुनिया में सोशल मीडिया जितना हमारे काम आ रहा है, उतना ही ये हमारी मानसिक और सामाजिक जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। डिप्रेशन, साइबर बुलिंग, स्क्रीन एडिक्शन और प्राइवेसी लीक जैसे खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वीडियो में हमने इन तमाम तथ्यों को रखने का प्रयास किया है कि कैसे सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल हमारे दिमाग और निजी जिंदगी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर ऐसे किसी अहम मुद्दे के ऊपर आपसे बात करेंगे, लेकिन आप लगातार इस खबर को तमाम लोगों तक पहुंचाइए, इस प्रोग्राम को तमाम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, खासकर स्मार्टफोन को लेकर जो हम बात कर रहे थे शुरू में, उसके दुष्प्रभाव लोग जान सके। क्योंकि अनजाने में ही सही, लेकिन बच्चों को जिस तरह से स्मार्टफोन का आदी बनाया जा रहा है, वो उनके आने वाले भविष्य के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। इसलिए सामाजिक जागरूकता जरूरी है और अपने बच्चों का ख्याल हमें ही रखना है। इसलिए इस तरह की चीज अगर आप भी करते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि बच्चे को कुछ देर के लिए चुप कराने के बहाने आप उनको मोबाइल पकड़ा तो देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर फिर मोबाइल की लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है और ये चीजें उनके आने वाले भविष्य के लिए कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए अगर आप भी ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी सतर्क हो जाइए। ज्यादा अगर आप मोबाइल फोन पर अपना वक्त बिताते हैं तो आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि धीरे धीरे मीठा जहर कहीं ना कहीं हमारे आने वाले कल के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। तो इसी मकसद के तहत कि जागरूकता पूरे समाज में फैले, हमने इस कार्यक्रम को बनाने का फैसला किया। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में सोशल मीडिया और स्मार्टफोन पर ज़्यादा समय देने से हमारे अंदर एक मानसिक विकार पैदा हो रहे हैं, समस्याएं पैदा हो रही हैं? आप ज़रूर अपने कमेंट जो है, अपने विचार जो है वो हमारे साथ साझा करें और अपनी जानकारी भी साझा करें, ताकि तमाम जो लोग हैं वो इन तमाम चीज़ों से रूबरू हो सके। तो फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे मुद्दों पर लगातार आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं। तो फिलहाल कार्यक्रम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।